अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो वायरोलॉजी से थोड़ा सा पोर्शन रह गया वो सेल के बाद हम डिस्कस करेंगे। हमने थोड़ी सी मेथोडोलॉजी चेंज कर ली है। हम आप लोगों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। इस तरह आप लोगों के एफएससी और कैम्ब्रिज के एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकेगी। तो आज साइटोप्लाज्म को क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम पार्ट 1 में इस सेशन में हम सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द साइट ऑफ साइटोप्लाज्म। आपसे किसी भी अंदाज में पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्या है, साइट क्या है, रीजन क्या है, तो आप बता सकें कि ये आप लोगों को बताया है, दो डायग्राम बताई हैं दो सेल्स की, यानी ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, और जबकि यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ये दोनों मिलकर यूकैरियोटिक सेल हो गए। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म है कौन सी पोर्शन? ये ब्लूइश जो आपको स्काई ब्लू नजर आ रहा है दो मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी दो मेम्ब्रेन चले आप ले लें, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के दरमियान, इस पोर्शन को साइटोप्लाज्म कहेंगे यूकैरियोटिक सेल में। आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहां तो न्यूक्लियोइड होगा। तो न्यूक्लियोइड से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियोइड से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियोइड से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, इस वाले रीजन, ये साइट को, ये लोकेशन को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो राइट द डिफरेंसेस लिखें आप, कौन से डिफरेंसेस किसके दरमियान, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस आपने लिखने होंगे कि इन दोनों सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्म है उनके क्या डिफरेंसेस हैं। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजर डिफरेंस ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया था वहां पे भी बात हुई थी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस, ये आपको नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, इनको मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ये वाले स्ट्रक्चर जिनको मेम्ब्रेन ने कवर किया हो यूकैरियोटिक सेल में होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई चीज नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। बच्चों, ऑर्गेनेल जो है फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल होता है। इसमें मुख्तलिफ नाम हैं, हमने 6 के करीब आप लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बताए थे। 3 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और 2 और 6 हम 2-3 हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड बताए थे। अब उसमें न्यूक्लियस भी बताया था आपको, गोल्जी अपरेटस भी बताया था, लाइसोसोम भी बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताया था। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। साइटोप्लाज्म में एक तो फर्क ये हो गया कि उनके साइटोप्लाज्म में ये वाली चीजें होंगी, उनके साइटोप्लाज्म में ये वाली चीजें नहीं होंगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होंगे वो इस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे, जबकि इस सेल में नहीं होते। तो हमने दो फर्क आप लोगों को बता दिए। ये उनके साइटोप्लाज्म का डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल के और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म और व्हाट इज द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। दोनों एक बात आपसे कोई पूछी जाएगी, हम साख्त पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि इसमें है क्या चीज, ये किस चीज पर मुश्तमिल है। तो साइटोप्लाज्म, फिर हम स्काई ब्लू पोर्शन को ले लिए हमने साइटोप्लाज्म। हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि अबाउट 90% वाटर होते हैं इसमें, तकरीबन 90% तो पानी होगा। अब पानी के अलावा ये तो हो गया सॉल्वेंट, अब सोल्यूट भी होना चाहिए जो कि इसके बीच में हल होगा। तो सोल्यूट जो है दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरह इस सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सोल्यूशन।
उसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन बनाना। वो कौन से होते हैं? फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, विटामिन हो गया, आयंस हो गए, डिजोल्व गैसेस हो गई। ये स्मॉल मॉलिक्यूल साइज होते हैं और ये डिजोल्व हुए होते हैं और ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं दूसरे नंबर के, ये इनका साइज बड़ा होता है। इसकी एग्जांपल है प्रोटीन के मॉलिक्यूल के। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, ये बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। तो जब डिसॉल्व नहीं होता, हल नहीं होता, तो फिर ये क्या होगा? ये कोलाइड बनाएगा। वो कोलाइड में पार्टिकल, इनको कहा जाता है, ये मॉलिक्यूल पार्टिकल हैं और ये सस्पेंडेड होते हैं, सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होंगे, डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड होंगे। तो और ये नेकेड आई से आपको नजर नहीं आएंगे। ये क्या आप कहें कि हमें नेकेड आई से नजर आ जाएंगे? नहीं, ये आपको नेकेड आई से नजर नहीं है। तो बात ये हुई कि कंपोजिशन में एक तो वाटर हुआ और दूसरा लार्ज साइज मॉलिक्यूल एंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज ट्रू सोल्यूशन, लार्ज साइज कोलाइड सोल्यूशन। और हमने एग्जांपल भी आप लोगों को दे दी उसकी। व्हाई द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। आपसे किसी ने पूछा कि सेल का वो कौन सा पोर्शन है जो लिविंग है? आपने कहा कि साइटोप्लाज्म है। अच्छा, साइटोप्लाज्म लिविंग है, तो इसको लिविंग क्यों कहेंगे? लिविंग इसलिए कहेंगे, हम फिर उस डायग्राम पर चले जाएंगे बच्चों। ये स्काई ब्लू कलर, बार बार कह रहा हूँ, स्काई ब्लू कलर, जितना भी आपको स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है, दोनों सेल, टाइप ऑफ द सेल, ये साइटोप्लाज्म है। और इसको क्यों कहेंगे लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल? कि इसमें तमाम सेल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चीजों का बनना और टूटना होता है। बनने के अमल को कहेंगे एनाबोलिज्म, टूटने के प्रोसेस को कहेंगे कैटाबोलिज्म, दोनों मिलकर बनाएंगे मेटाबॉलिज्म। तो हमसे कोई पूछे कि इसको लिविंग पोर्शन क्यों कहेंगे, हम कहेंगे जनाब ये इसलिए कहेंगे कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की हो रही होती है। सारे केमिकल को तो यहाँ बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ केमिकल मौजूद है, यहाँ एंजाइम मौजूद है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है, सारा मवाद मौजूद है, रॉ मटेरियल मौजूद है। तो चीजों बनने का अमल भी यहाँ होगा, टूटने का भी अमल ये होगा। बनने का अमल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन का बनना हो गया, वो यही होगा। फिर उसके बाद मैंने तोड़ने के अमल की मिसाल दे दूं कि टूटना, कैटाबॉलिज्म, वो मैं कहूंगा शुगर का मॉलिक्यूल टूटता है, जिस तरह के कैटाबॉलिज्म उसको कहते हैं। और ये दोनों मिलाकर कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है सेल की यहाँ। तो इसलिए इसको लिविंग पोर्शन कहते हैं सेल का। फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन साइटोसोल एंड साइटोजेल रीजन्स ऑफ द सेल। इसका मतलब ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि दो रीजन्स हैं साइटोप्लाज्म की, दो रीजन्स हैं। एक को साइटोसोल कहते हैं जो इनर रीजन है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है, और एक आउटर रीजन है, यहाँ आउटर होती है, यहाँ आउटर होती है मेम्ब्रेन के पास, यहाँ आउटर होती है, ये आउटर होती है। इसको कहते हैं साइटोजेल। उसका नाम ही बताता है, जेल, जेली लाइक, जेल लाइक, विस्कस होता है, ये गाढ़ा सा होता है। और ये साइटोसोल लेस विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है, ये ज्यादा गाढ़ा होगा। ये यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, सारी मेटाबॉलिज्म जो भी हमने बात की थी वो यहाँ हो रही होती है तकरीबन। और साइटोजेल में क्या होता है, जैसे ही आप बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकलता है तो उसके छिलके रह जाते हैं, वो छिलके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह यहाँ जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं बाद में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन केमिकल्स के, जो इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल चीज नहीं होती। तो उन्होंने सेल से निकलना होता है, क्योंकि उसका कोई फायदा बाकी नहीं रहता, बस जो काम बनना होता है वो तो हो जाता है, केमिकल बन जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट साइटोजेल में होंगे जो वक्तन फवक्तन सेल से एक्सक्रीट होते रहेंगे, सेल से इसको एक्सक्रीट कहेंगे, सेल से बाहर निकलने के अमल को, तो वो बाहर निकलते रहते हैं सेल से। इसके बाद हमने कहा कि डिफाइन साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होता है, व्हाट इज इट्स रोल, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। साइक्लोसिस मैं कहूंगा कि सर्कुलर स्ट्रीम लाइक मूवमेंट होती है। आपने कभी ये देखा है कि अगर आप पानी में पत्थर कंकरी मार दें, ऐसे अंदर फेंक दें, किसी पानी के उसमें जोड़ में फेंक दें, दरिया में फेंक दें, नहर में फेंक दें, तो आपको ऐसे भंवर सी बन जाएगा। वो भंवर गोल चलता हुआ ऐसे फैल रहा होता है, आप देखते हैं फैलता जाता है। इसमें भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो कि चीजों को फैलाती हैं सेल के अंदर। अगर वो नहीं फैलाएंगी तो चीजें एक जगह पर जमा होंगी,
तो ये साइक्लोसिस का ये फंक्शन हुआ कि चीजों को फैलाना हुआ, स्प्रेड करना हुआ, केमिकल्स को, ऑर्गेनेल्स को फैलाना। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें केमिकल्स हैं, उनको फैलाना, पूरे सेल में फैला देती है, एक जगह पर जमा नहीं होने देती। और ये किसकी वजह से होता है? ये साइक्लोसिस होता है किसकी वजह से? एक बच्चों प्रोटीन होती है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन, वो हम पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सेल के अंदर। उनके कंट्रक्शन हो रही होती है, कंट्रक्टाइल उसकी मूवमेंट होती है, सुकड़ना कामल हो रहा होता है, उसकी वजह से ये सारी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती हैं, सर्कुलर जो हमें नजर आ रही होती है। तो वो माइक्रोफिलामेंट को हम पढ़ेंगे। ये एक फिलामेंट्स की तरह के स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जो ये सारा काम कर रहा होता है, और साइक्लोसिस से ये काम हो रहा होता है। उसका मकसद ये होता है। अब हम कहेंगे डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने कहा कि जो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन ये कि आपसे पूछा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म का रोल या फंक्शंस क्या है। आपने तो कह दिया कि जी साइटोप्लाज्म है। मैं पूछूंगा कि साइटोप्लाज्म का रोल या फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो रहे होते हैं, उसके अंदर केमिकल्स बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, टूटने और बनने के अमल। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल मौजूद होता है, यहाँ एंजाइम मौजूद होते हैं, यहाँ केमिकल्स मौजूद होते हैं। दूसरा क्या काम है कि ये केमिकल्स को स्टोर भी कर रहा होता है। आखिर ये केमिकल इसके अंदर स्टोर पड़े होते हैं ना, जिनसे ये चीजें बन रही होती हैं, तो ये स्टोर हो गया, तो स्टोर का काम भी करता है ये। तो दो फंक्शन हमने डिस्कस किए, एक मेटाबॉलिज्म और दूसरा स्टोर, केमिकल्स को स्टोर करने का अमल। ये दोनों जो है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे सेल के किसी और पोर्शन। अल्लाह हाफिज।